नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और मेरे साथ मौजूद है जन्नत। जन्नत। और जन्नत कौन सी क्लास में बेटे? 6th क्लास में है। और आज जो है हम फन विद मैथ्स के साथ हम जो है फन करेंगे, खेलेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है जब तक हम उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाएंगे, उसको हम अपने अंदर अपने अकॉर्डिंग जो है मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उनको हम जब तक नहीं समझ के और उसके साथ हम जब तक फन नहीं करेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो हमने उनको एंजॉय करने के लिए एक जो है ट्रिक जो है मैं लेके आया हूँ और उसी ट्रिक की हम बात करते हैं। ठीक है, जो है कोई भी एक नंबर आपने लिखना है। कोई भी नंबर लिखिए आप। एक नंबर इसने लिखा है और जो है मैं एक इसको बिना दिखाए एक नंबर लिख लेता हूं। ये नंबर मैंने लिखा और मैं इसको फोल्ड करके और मैंने इसको यहाँ पे टैग कर दिया। यहाँ पे टैग कर देते हैं हम। इसका हम लास्ट में यूज करेंगे। अभी जो है एक नंबर 2 अंकों की एक संख्या और लिखनी है आपने। 2 डिजिट्स की संख्या हम लिख रहे हैं। एक संख्या और लिखी आपने। चलिए मैं इसको एक संख्या और लिख लेता हूं इसके नीचे। ये मैंने लिख दिया। मैं जो है साथ साथ है इसके दिमाग को पढ़ रहा हूं कि इसने जो है क्या लिखा है और मैं उसको कैसे इसके माइंड को मैं कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी संख्या और लिख दी। अब मैंने एक संख्या और लिख दी। ठीक है, अब जो है अब इनका आपने टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। और जो टोटल करना है वो टोटल मैं वहां पे कर देता हूं। मंत्र जो है मार के मैथमेटिक्स का जादू करके यहां से और यहाँ पे चला जाएगा अपने आप। देखते जाओ, लिखो तुम, करो इसका जोड़, इसका सम करो। ये जो है 321 आया है। इस जोड़ को मैं यहां से उठाता हूं और ये जो पहले लिखा था इसके अंदर ऐसे फू करने से ही जादू हो जाता है। देखो, चेक कर लेते हैं भाई। यही है, देख लीजिए, यही है। हाँ, यही है। तो ये देख सकते हैं आप। जो है मैंने इसके माइंड को पहले ही पढ़ लिया था। इसने मेरे को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने जो है इसके माइंड को पढ़ के और आंसर जो है पहले ही वहां पे टैग कर दिया था। तो ऐसा कुछ जो है जादू का जो सिस्टम है, जो फूफा जो होता है वो कुछ होता नहीं है। वो क्या है, ये सारा रूल जो है ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो है मैंने किया है। गणित जो है वो एक समझने की चीज है। तो मैं जिस चीज को मैं ये बच्चे सोचते हैं कि ये तो जादू हो गया। जादू वादू मैथ में कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स जो है उसमें सिर्फ जो है हमारे ट्रूथ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। उन तरीकों को हमने समझना है। अब इसमें हमने क्या रूल लगाया, क्या फैक्ट लगाया, क्या तरीका मैंने अपनाया, वो एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तुमने स्टार्टिंग में ये 24 नंबर लिखा, फिर मैंने जो है आंसर लिख लिया। कितना आंसर लिखा मैंने? 3, 2, 1। ये मैंने शुरू में ही लिख दिया था। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा देखिए। फिर तूने ये नंबर लिखा 12 और मैंने क्या लिखा? 87। इन दोनों का मैं टोटल करता हूं। इन दोनों का टोटल कितना होता है? 9। और इन दोनों का 9। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 99। फिर अगेन मैंने जो है तुमने एक नंबर फिर लिखा, मैंने फिर दूसरा नंबर लिखा। इन दोनों का टोटल और कर लीजिए। 5 और 4 9 और 8 और 1 9। यहां भी मैंने 99 कर दिया। और फिर अगेन तुमसे एक नंबर और लिखने के लिए कहा और तूने ये लिखा और मैंने ये लिखा। तो दोनों का टोटल फिर से कर लेते हैं। कितना हो गया टोटल? 99। ये भी 99। तो यहां पे मैंने जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया देखिए। ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, ये किसके नजदीक है? ये संख्या 100 के नजदीक है। ये संख्या किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो मैंने क्या किया,
ये जो तेरा 24 था, इसमें मैंने ये जोड़ लिए, कितने हैं ये, 100 और 100 और 100, 300। 300, इसमें मैंने 300 जोड़ लिया, 300 इसमें क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे 300 तो बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ना तो हमारा कितना चाहिए था, देखिए एक यहां से कम है और एक यहां से कम है और एक यहां से कम है। तो मैंने इसमें 300 बढ़ा के, 300 जोड़ के और कितना कम कर दिया इसमें, 1 2 और 3। तो आंसर मैंने 3 इसमें से कम कर दिया और 300 बढ़ा दिया, तो शुरू में आंसर कितना लिख दिया, 321। तो ऐसे ही जो है आप भी कर सकते हो। अगर मैं यहां पे ये संख्याएं, अगर मैं 4 बार इसके मैप बनाता, 4 बार जो है ऐड करवाता, तो फिर हम क्या उसके लिए भी संभव है ये? हाँ। उसमें फिर क्या होता, उसमें 400 बढ़ते और 4 घटते। 400 बढ़ते और 4 घटते, और अगर 5 होते तो 500 बढ़ते और 5 घटते। 5 घटते, और अगर 2 बार इनमें करता तो और 200 बढ़ते और 2 ही घटते। 200 बढ़ते और 2 ही घटते। तो मैथमेटिक्स तो आसान है, इसका मतलब कितना आसान है, बहुत आसान है। चलो देख लेते हैं। अब की बार जो है ये जादू मैं नहीं करूंगा, अब की बार तुमने करना है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। तो मैं एक नंबर लिखता हूं, मैं अभी एक नंबर लिखूंगा और फिर जो है आपने वो करना है। ये मैंने लिख दिया, अभी आपने आंसर लिखना है, यहां पे लिख लीजिए। अब तो खुल गया, सारा भेद खुल गया। अब तो जादू सबको सीखना चाहिए, सबको सिखाएंगे हम। आपने ये आंसर लिख लिया इस कागज में और इसको फोल्ड करके यहां पे चिपका दिया, ठीक है? अब मैं नंबर लिखूं कोई, इसके नंबर मैंने नीचे लिख दिया 36। इसको अच्छे से लिखो भाई। अच्छा, फिर मैंने लिखा भाई 24। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं, अब देखते हैं क्या होने की बात है। अब इनको यहाँ पे ऐड कर दो। अब मैं इनको ऐड कर दूं, इनको ऐड कर लेते हैं भाई। 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 का 2, ये 3 कैरी के हो गए। और फिर ये हो गया 9 9 18 9 27, 27 और 4 31, 31 और 3 34। अरे वाह, ये तो वही हो गया भाई, इसका मतलब तेरे को भी जादू आ गया। अब अगर मैं, ये तो हमने 2 अंकों की संख्या ली थी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 3 अंकों की संख्या ले लूं तो भी हो जाएगा ये। चलिए 3 अंकों के लिए और देख लेते हैं। 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, इसको इरेज कर दिया। अब 3 अंकों की संख्या हमने ले ली भाई, तुम लिखो अब 3 अंकों की, तुम लिखो, कोई भी लिखो, वही नहीं जरूरी नहीं है दूसरा लिखो, ये लिख दिया। अब जो है मैं इसका आंसर लिख देता हूं। मैं यहां पे कर देता हूं भाई, इसमें से मैं 3 कम करता हूं, ठीक है? और यहां पे मैं 3 बढ़ा देता हूं, ठीक है? चलिए अब नंबर लिखिए, कौन लिखेगा? मैं। लिखिए, अब नंबर लिखिए एक। तो यहां भी हमें 9 करना है, 9 9 और ये भी 9। ये 9 लिखा तुमने, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। फिर से मैंने 9 9 कर दिया इनको। यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 3। अब इनको मैं ऐड कर लेता हूं,
कर लें इनको ऐड। चलिए ये होगा 9 9 18 9 के 27 27 और 4 27 और 4 31 3 कैरी 3 और 9 9 18 9 27 और 1 28 28 और 3 31 3 कैरी अगेन 9 9 18 9 27 27 और 2 29 29 और 3। तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई 3 अंकों के लिए भी जादू हो गया, 4 अंकों के लिए भी हो जाएगा, 5 के लिए भी हो जाएगा। कितने के लिए कर लें हम? क्या क्या तरीका क्या हुआ फिर इसमें से? यहां से निकलता क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, क्या कर रहे हैं हम, ये बताओगे भाई, समझाओगे कुछ? इसमें पहले जैसे किसी ने भी एक नंबर लिख लिया 3 अंकों का, फिर उसमें उसको ये करना है, जैसे उसने 3 सेट बनाने हैं तो फिर वो 300 ऐड करेगा और -3 करेगा। अगर उसको 4 के सेट बनाने हैं तो 400 माइनस करेगा और 400 प्लस करेगा और 4 माइनस करेगा। अगर उसको 5 के बनाना है तो 500 प्लस और 5 ही माइनस। लेकिन यहाँ तो हम ये तो 2 अंकों की संख्या थी, उसके लिए तुमने बताया कितने अंकों की संख्या थी? 2 अंकों की संख्या थी। तो हमने क्या किया, अगर 300 ऐड करने हैं तो 3 माइनस करने हैं, अगर 400 ऐड करने हैं तो 4 माइनस करने हैं, अगर 500 ऐड करने हैं तो 5 माइनस करने हैं। लेकिन यहां संख्या हमारी कितने अंकों की है? 3 अंकों की। कितने अंकों की है? 3 अंकों की। तो अब यहाँ पे 300 ऐड नहीं होगा। अब देखिए इसमें हमारी कितनी जीरो लगेंगे? 1 2 और 3। तो कितना ऐड होगा इसमें? 3000। कितना ऐड होगा? 3000 ऐड होगा और माइनस हमारा वही कितना होगा? 3। अगर हम 4 पेयर बनाते हैं, ऐसे ये जो पेयर है अगर हम ये 4 बनाते हैं तो कितना ऐड होगा इसमें? 4000 ऐड होगा और माइनस कितना हो जाएगा? 4 माइनस होगा 4, क्योंकि हमने 4 पेयर बनाए हैं। और अगर 5 पेयर बनाए तो 5000 और -5। ये कितने अंकों की संख्या के लिए हो गया? 3 अंकों की। अगर संख्या हमारी 4 अंकों की हो तो 4 अंकों की हो तो हम क्या करेंगे? 4 लाख प्लस करेंगे। 4 लाख नहीं होता बेटे, कितनी जीरो लगेंगे पहले तो ये देखो? 4 जीरो। और 4 जीरो लगा के और फिर जो है कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 4। अगर 4 पेयर बनाने हैं तो अब ये कितना हो गया? 40,000 ऐड करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 4 माइनस करेंगे। अगर 3 पेयर बनाते हैं तो 30,000 ऐड करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 3 माइनस करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स को अगर हम लॉजिक अगर तरीके से अगर उसके फैक्ट्स को समझ के और फिर अगर करें तो वो जो है वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, वो जो है यहाँ पे सेट हो जाता है। अब ये जो है हम इसको भूल नहीं सकते। ठीक है, मैथमेटिक्स आसान है। कितना आसान है? बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट ट्रिक के साथ, फन विद मैथ। थैंक यू।